मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ती। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि यह एकादशी पाप का विरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस व्रत को करने से अपने साथ साथ अपने परिजनों को भी इसका लाभ मिलता है। इस व्रत से न सिर्फ मन शुद्ध होता है बल्कि अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति से अनजानवश कोई पाप हो जाता है तो उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं व्रत कथा। सबसे पहले सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोजाना नया गणेश जी बनाती, पर वो कच्ची मिट्टी का होता है, रोजाना ही गल जाता। लेकिन फिर भी बूढ़ी माई ने पूजा करनी नहीं छोड़ी। एक दिन सेठ का मकान बन रहा था तो उसने सोचा कि चलो वहां जाकर पत्थर का गणेश जी बनवा कर लाती हूँ। मैं रोजाना मिट्टी का बनाती हूँ, वो तो रोजाना ही गल जाता है। तो ऐसा सोचकर वह बूढ़ी माई सेठ का मकान बन रहा था वहां चली गई और वहां पर जाकर जो सेठ जी के मिस्त्री लगे थे उनसे जाकर बोली कि बेटा मुझे एक पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं रोजाना गणेश जी की पूजा करती हूँ। मैं तो अपने हाथों से रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, वो रोजाना पानी के साथ बह जाता है। तो वो मिस्त्री बोले कि हे माई जितनी देर हम तुम्हारे गणेश जी का पत्थर गढ़ेंगे उतनी देर में तो अपनी दीवार बना लेंगे। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम सेठ जी की कितनी बड़ी हवेली तैयार कर रहे हैं। तो यह सुनकर बुढ़िया तो निराश हो गई और उसे गुस्सा भी आ गया। तो उसने गुस्से में कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो वो दीवार जो बना रहे थे वो टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्री ने देखा कि दीवार तो टेढ़ी है तो उन्होंने दीवार को ढा दी और दीवार बनाई, वो भी टेढ़ी हो गई। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने कहा कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया, एक दीवार बना रहे थे वो भी अभी तक नहीं बनाई है। तो वो कहने लगे कि क्या बताएं सेठ जी, आज एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। तो हमने बनाया नहीं और वो जाते वक्त हमें कह गई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए भगवान करे। तब से ये दीवार सीधी नहीं हो रही है। हमने ना जाने कितनी बार बना ली है पर यह सीधी नहीं बन रही है। तो सेठ जी ने सारी बात सुनकर बुढ़िया को बुलवाया। तो सेठ जी ने कहा कि बूढ़ी माई तेरे को मैं सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, लेकिन हमारी टेढ़ी दीवार को सीधा कर दो। तो यह सुनकर वह बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और बोली कि भगवान तुम्हारा भला करे। जैसे ही बुढ़िया ने ये बोला तो वो दीवार तो सीधी हो गई। सारे लोग देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और सेठ जी को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने बूढ़ी माई को सोने का गणेश जी बनवा कर दिया। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी वैसे सबकी सुनना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनेंगे पापा कुंसा एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। और आप सभी कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विनी कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे अश्विनी यानी कि कवार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत करने का विधान क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया करके यह सारा विधान मुझे बताइए, मैं सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे कुंती नंदन, आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विनी शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए।
इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, किंतु पापाकुंसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन करता है। आज मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति और पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने के लिए आए। यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, इसीलिए हम तुम्हें कल लेने के लिए आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया तो बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, रोने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उस तरह उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विनी शुक्ल पापाकुंसा एकादशी व्रत की विधि बताते हुए व्रत करने को कहा। तो व्रत का सारा विधान जानकर महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने इस एकादशी के व्रत को किया। तो व्रत के प्रभाव से उसे सारे पापों से छुटकारा मिल गया। एकादशी का व्रत करने से उसे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिला, तो वह उसी आशीर्वाद के बल पर विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा, तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो इस तरह बहेलिये ने एकादशी का व्रत करके उनके पुण्य प्रताप से अपने सारे पापों का अंत कर लिया। तो अब अपनी सुनते हैं राजा अम्बरीश की कथा। प्राचीन समय में अम्बरीश नाम का एक धर्मात्मा राजा रहा करता था। उनके राज्य में बहुत ही सुख शांति थी। वह हर प्रकार की मोह माया से मुक्त थे। वो अधिकतर समय प्रभु भक्ति में लगाया करते थे। राजा अम्बरीश सोचते थे कि भौतिक सुख साधन सामग्री सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु भगवान की भक्ति इस लोक में और परलोक में भी उनके साथ रहेगी। तो अम्बरीश की ऐसी सच्ची भावना देखकर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और अम्बरीश की सुरक्षा का काम अपने सुदर्शन चक्र को सौंप दिया। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान व्रत रखने का नियम बनाया, यानी कि वो एकादशी का व्रत करते और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाते। उनको दान दक्षिणा देने के बाद में ही स्वयं अपने व्रत का पालन करते थे। इस तरह पूरा साल बीत गया। साल की अंतिम एकादशी थी। राजा अम्बरीश का व्रत था। द्वादशी पर उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। महाअभिषेक की विधि सब प्रकार से की। सामग्री तथा संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया तथा ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाया। खूब दान दक्षिणा दी। उसके बाद में ब्राह्मण देवों की आज्ञा से जब वो व्रत की समाप्ति पर पारण करने के लिए बैठे ही थे, तो अचानक कहीं से महर्षि दुर्वासा ऋषि आ पधारे। अम्बरीश ने खड़े होकर उन्हें आदर से बैठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना की। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि भूख तो बड़े जोरों की लगी है राजन, पर थोड़ी देर रुको, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, उसी के बाद में भोजन करूँगा। तो ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा स्नान करने के लिए चले गए। वहां जाकर स्नान ध्यान में इतना डूब गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपने व्रत का पारण नहीं करेंगे। ऋषि दुर्वासा को गए हुए बहुत ही देर हो चुकी थी। द्वादशी तिथि समाप्त होने जा रही थी। द्वादशी के रहते पारण ना करने से राजा का व्रत खंडित हो जाता, लेकिन राजा दुर्वासा ऋषि को भोजन कराए बिना पारण नहीं करना चाहते थे।
इस विकट स्थिति के चलते अम्बरीश परेशान हो गए। तो ब्राह्मणों ने उन्हें परेशान देखकर कहा कि राजन, द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय बचा है। आपको अपने व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि अभी तक आए नहीं हैं, इसीलिए आप ऐसा करो, केवल जल पीकर अपने व्रत का पारण कर लो। जल पीने से आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा और भोजन करने का आपको दोष नहीं लगेगा। अगर द्वादशी तिथि समाप्त हो गई तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपके पूरे 1 साल के व्रत बेकार ही जाएंगे। तो शास्त्रों के विधान के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा अम्बरीश ने अपने व्रत का पारण पानी पीकर कर लिया था। अभी वो जल पी ही रहे थे कि अचानक से दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे भोजन करवाए बिना ही अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया है। तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में श्राप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अम्बरीश ने विनयपूर्वक कहा कि हे ऋषिवर, द्वादशी समाप्त होने जा रही थी, आप आए नहीं थे, वर्ष भर का व्रत खंडित हो जाता, इसीलिए मैंने ब्राह्मणों के कहने पर सिर्फ जल ग्रहण किया है। जल के अलावा मैंने अभी तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया। लेकिन दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक कर कहा कि लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण कर लेने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जा। तो दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ पड़ी। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देखकर उनकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र सक्रिय हो उठा। चमक कर चक्राकार घूमते हुए कृत्या राक्षसी को मारा और फिर दुर्वासा की ओर बढ़ गया। भगवान के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते हुए देखकर दुर्वासा ऋषि घबराकर भाग उठे, लेकिन चक्कर तो उनके पीछे लग गया। वो चक्कर से बचने के लिए भागने लगे, जगह जगह छिपने का प्रयास करते रहे, लेकिन जहां भी वो छुपते चक्कर उनके पीछे चला जाता। तो इस तरह दुर्वासा ऋषि भागते हुए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे और उनके पास जाकर रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। तो इस पर पितामह बोले कि दुर्वासा, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूं, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है। आप भगवान शिव के पास जाएं, वे महाकाल हैं, शायद आपकी रक्षा करें। तो पितामह की बात सुनकर दुर्वासा शिव जी के पास आए और वहां आकर अपनी सारी विपदा सुनाई। दुर्वासा की दशा सुनकर शिव जी मुस्कुरा दिए और बोले कि दुर्वासा, तुम सबको शाप देते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्कर से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि यह विष्णु चक्कर है। इसीलिए तुम विष्णु भगवान के पास जाओ, वही चाहे तो अपने चक्कर को वापस कर सकते हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तो दुर्वासा ऋषि के जान पर आ बनी। वो भागे भागे भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पहुंचे। चक्कर भी वहां पर चक्कर लगाता हुआ जा पहुंचा। दुर्वासा ने विष्णु से अपने प्राण रक्षा की प्रार्थना की। तो विष्णु जी बोले कि दुर्वासा, तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की वह सब क्रोध तथा श्राप देने में नष्ट कर दी। छोटी सी बात पर नाराज होकर झट से श्राप दे देते हो। तुम तपस्वी हो, तपस्वी का गुण धर्म रक्षा करना होता है। तुम वही विचारो, अम्बरीश का क्या अपराध था? मैं तो अपने भक्तों के हृदय में सदैव रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्कर ने उनकी रक्षा की। अब यह चक्कर तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसीलिए तुम ऐसा करो कि जिसकी रक्षा के लिए यह चक्कर तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, अब तुम उसी की शरण में जाओ। अब तुम्हें केवल अम्बरीश ही बचा सकता है। तो दुर्वासा ऋषि तो भागते भागते थक चुके थे, लेकिन भगवान विष्णु ने दुर्वासा को नहीं बचाया, बल्कि उपाय बता दिया। दुर्वासा ऋषि फिर उल्टे पांव भागे और राजा अम्बरीश के पास जा पहुंचे। अम्बरीश अब भी बिना अन्न ग्रहण किए हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
दुर्वासा को देखते ही उनको प्रणाम करके बोले कि मुनि देव, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपकी प्रतीक्षा में बिना अन्न ग्रहण किए, जल पिए यहीं पर खड़ा हूँ और आप कहीं पर चले गए। आप इस तरह भोजन को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ, यह मेरे पीछे पड़ा है। तीनों लोकों के किसी भी देव ने मेरी रक्षा नहीं की। अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरे इस चक्कर से मेरे प्राण बचा सकते हो। तो राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले कि मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे क्षमा करें, तो भगवान विष्णु का यह चक्कर भी आपको क्षमा कर देगा। तो राजा अम्बरीश की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। दुर्वासा के इतना कहते ही विष्णु चक्कर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, पूजा पाठ करता है, तो उसकी रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं करते हैं। उन्हें अपने जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वो अपने जीवन काल में सुखी और संपन्न रहते हैं, अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। इसीलिए जब हम एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं तो साथ में एक कहानी श्री कृष्ण भगवान की अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जी की यह कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त मोर की कहानी। श्री कृष्ण भगवान को दुनिया में चाहने वाले अनगिनत प्राणी हैं। ऐसे ही अनगिनत लोगों में पशु पक्षी भी आते हैं। यह कहानी एक मोर की है। वह प्यारा सा मोर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की भक्ति में ही लीन रहना बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन वह मोर उड़ता हुआ गोकुल पहुंच गया और जाकर श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया। वह मोर श्री कृष्ण जी की एक झलक पाना चाहता था। वह श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद भी पाना चाहता था। प्रत्येक दिन कृष्ण कन्हैया के घर के आगे जाता और एक ही भजन गाता, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। अब तो हर दिन उसकी यह आदत बन गई थी, उसको कान्हा के घर के आगे जाकर बैठना। भगवान कृष्ण सारा दिन घर से बाहर आना जाना करते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था कि वो मोर को नहीं देख पाती। मोर हर दिन भजन गाता, लेकिन श्री कृष्ण मानो जैसे उसके भजन को अनदेखा कर देते थे। अब तो वह मोर बहुत ही दुखी रहने लगा था। हमेशा वह यही सोचता रहता कि प्रभु मुझको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण भगवान मुझसे नाराज हैं। ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन अब भी श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। आखिर एक दिन मोर थक हार कर जोर जोर से रोने लगा। उसकी सिसकती हुई आवाज को किसी ने नहीं सुना। तभी वहां से एक मैना गुजर रही थी, तो उसने देखा कि मोर तो जोरों से रो रहा था। तो वह मोर के पास गई और पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तो मोर ने कहा कि मैं क्या बताऊं बहन, मैं तो बहुत ही दुखी हो गया हूँ। आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है यहाँ आते हुए, लेकिन कृष्ण कन्हैया ने एक बार भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। तो मैना बोली, भाई तुमने कोई गलती नहीं की। मुझे पता है कि तुम दुखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख को राधा रानी ही दूर कर सकती है। तो चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना ले चलती हूँ। फिर वह मोर और मैना बरसाना की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुंचे। मोर ने बरसाना में आकर भी कृष्ण जी के लिए भजन गाया, जबकि मैना ने राधा जी के लिए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे यह भजन गाया। जैसे ही राधा जी ने कृष्ण जी का भजन सुना तो वह भागी हुई बाहर चली आई और राधा जी ने मोर को अपने हाथों में उठा लिया
राधा जी मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। फिर राधा रानी ने पूछा कि मोर, तुमने बहुत प्यारा भजन गाया है, तुम कहाँ रहते हो? मेरे घर के आगे आकर गाने का क्या मतलब है, मुझे बताओ। तो मोर बोला कि राधा रानी, मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। 1 साल से मैं कान्हा के भजन गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब भी मुझे प्यास लगी तब उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ऐसा कहते हुए मोर फिर से जोरों से रोने लगा। तो राधा रानी ने कहा कि प्यारे मोर, तुम रो मत। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि तुम श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन गाकर देखो। हो सकता है कि सुनकर श्री कृष्ण जी खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाएं। मोर और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही माना और फिर से दोबारा गोकुल की ओर उड़ चले। तो गोकुल पहुंचते ही मोर ने फिर से श्री कृष्ण जी के घर की ओर रुख किया, लेकिन इस बार कृष्ण जी का भजन गाने की जगह मोर ने राधा रानी का भजन गाया। श्री राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन श्री कृष्ण के कानों में पड़ा तो श्री कृष्ण भगवान बाहर की ओर दौड़े चले आए और बाहर आते ही उन्होंने मोर को अपने हाथ में उठाया और प्यार से पूछा, प्यारे मोर, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? तो मोर ने कहा कि हे भगवान, मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ। पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ आपके नाम का भजन भी गा रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं। ये तो छोड़ो, आपने मुझे कभी पानी भी नहीं पिलाया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रिय मोर, तुम्हारी बात एकदम सही है। मैंने तुम्हें पानी तक का भी नहीं पूछा और इसके लिए मैं पाप का भागीदार हूँ, लेकिन तुम पुण्य आत्मा हो। तुमने सबसे बड़ा पुण्य का काम यह किया है कि तुमने राधा रानी का नाम लिया है। इसी पुण्य काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर होगा। यह कहकर कृष्ण कन्हैया ने मोर का गिरा हुआ एक पंख उठाया और उसे अपने मुकुट पर सजा लिया। बस उसी दिन से लेकर आज तक कृष्ण कन्हैया के माथे पर सदैव मोर पंख विराजमान रहता है और सभी मोर पंख को बहुत ही पवित्र मानते हैं। तुलसी माता की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सुबह सवेरे स्नान करके मंदिर जाता था। प्रतिदिन वहां पर तुलसी माता की पूजा करता था और तुलसी माता से यही प्रार्थना करता कि तुलसी महारानी, मेरे भी यहाँ आनंद मंगल करना। बस इस तरह से कहकर वह पूजा करके वापस लौट आता। इस तरह पूजा करते करते ब्राह्मण को कई साल बीत गए। तो तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा है और गरीब भी है, मेरी प्रतिदिन पूजा करता है और मुझे कहता है कि मेरे घर कुछ आनंद मंगल करना, तो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो एक दिन तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके वहां पर बैठ गई। जैसे ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने के लिए आए और तुलसी माता की पूजा करके अपने घर को जाने लगे, तो वह बोली कि बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट आया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण फिर से मंदिर गया तो वह कन्या वहीं पर बैठी हुई मिली और ब्राह्मण पूजा करके आने लगा। तो वह बोली कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोला और सीधा अपने घर आ गया, लेकिन मन ही मन सोच सोच कर वह दुखी रहने लगा। चिंता के कारण उसका खाना पीना बिल्कुल ही कम हो गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी दिखाई देते हो, क्या सोचते रहते हो? तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, तो वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वो कहती है कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो मैं उसे क्या जवाब दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। 6 बेटियों का पालन पोषण तो हमसे होता नहीं है, तो 7वीं का कहाँ से करेंगे?
मैं तो यही सोच सोच कर बहुत ही दुखी रहता हूँ कि उसे क्या जवाब दूं। अब तो मेरा मंदिर जाने से भी जी घबराता है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। कल जब तुम मंदिर जाओ तो उस लड़की को अपने साथ ले आना, वो भी तो हमारी बेटी है। तो ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान, हमें 6 बेटियों की शादी करनी है, तो 7वीं की शादी कहाँ से करवाएंगे। हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो शादी कैसे करवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई, जब हम अपनी 6 बेटियों की शादी करवाएंगे तो वहीं 7वीं की भी करवा देंगे। अगर उसने हमारे घर जन्म लिया होता तो क्या हम उसे घर से निकाल देते। तुम मेरी बात मानो और कल उसे अपने साथ ले आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके जब ब्राह्मण मंदिर को गया और पूजा पाठ करके लौटने लगा तो उस कन्या ने कहा कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा चल। तो वह उसको लेकर घर आ गया। तो उसे देखकर उसकी माँ और उसकी 6 बहनें बहुत ही खुश हुई। वह अपनी बहनों के साथ बहुत ही खुश रहती थी और अपनी माँ का भी काम काज में हाथ बटाती थी। जब तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आई तो उसी दिन से ब्राह्मण के तो भाग खुल गए। उसकी पंडिताई का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दूर दूर के गांव से उसे बुलावा आने लगा। दूर दूर के गांव में ब्राह्मण की खूब प्रशंसा होने लगी। ब्राह्मण के तो ठाठ हो गई, सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी 7वीं बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है, उसके आने से हमारे तो भाग खुल गए हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं स्वामी, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी 7 बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं, अच्छे से घर वर तलाश करके उनकी शादी कर दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मण पूजा अर्चना करने के बाद में तैयार होकर कहीं जा रहे थे तो 7वीं बेटी ने कहा कि बाबा, आज तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। तो वह बोली कि बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करवानी, मेरी बहनों की शादी कर दो। मैं उनकी शादी में नाचना चाहती हूँ और मेरी शादी बाद में करना। तो इस तरह से फिर उसकी 6 बहनों की अच्छे घर में शादी तय कर दी और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और उन सभी बहनों की अच्छी धूमधाम से शादी हुई और वो सभी अपनी अपनी ससुराल चली गई। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सवेरे उठे तो देखा कि आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा है। तो ब्राह्मण को देखकर यह बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे आंगन में तुलसी का पौधा कैसे आया। तो उसने जल्दी से ब्राह्मणी को उठाया और दोनों जैसे ही तुलसी के पौधे के पास गए तो उन्हें अपनी 7वीं बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस तुलसी की पौधे में दिखाई दिया। तो यह देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और दोनों कहने लगे कि इतने दिनों तक हमारे साथ तुलसी माता स्वयं रही और हमें पता भी नहीं चला। फिर उसी दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करते, पूजा करने के बाद में ही कोई दूसरा काम करते। हे तुलसी माता, जैसा आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना, जैसा आनंद मंगल उनके घर में किया वैसे हमारे भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए
तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो ये थी पापाकुंसा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा।